Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, there are two identical balls of mass capital M and radius capital R each are placed in contact with each other on a frictionless horizontal surface. The third ball of mass capital M and radius R by 2 is coming down vertically, which has a velocity of V naught. When it simultaneously hits the two ball and itself does not stop after the collision, but continue to move downward with the speed of V naught by 2. After the collision, then the speed of each bigger block ball after the collision. After the collision आपको क्या बताना है यहाँ पर? ईच बॉल की आपको स्पीड बतानी है, ठीक है? बिगर बॉल की स्पीड बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना बच्चों, आप देखिए इसको हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से सॉल्व करेंगे। किससे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपने इम्पल्स, इम्पल्स होता है क्या? इम्पल्स इज ए फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है? ये वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्ट होता है, ठीक है? इम्पल्स को हम जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है? और ये किसके इक्वल होता है? आपका चेंज इन मोमेंटम के, डेल्टा पी के इक्वल होता है, ठीक है? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर रहती है। और बच्चों देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिचुएशन देखिए। एक आपके पास बॉल है जिसका मास कितना एम, यहाँ पर आपके दो बॉल्स इस तरीके से हैं, ठीक है? ये आपकी दो बॉल्स इस तरीके से दीज आर इन कांटेक्ट, ठीक है? हॉरिजॉन्टल बन के आपके कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ, ठीक है? इस तरीके से दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। रेडियस देखिए क्या बोल रखा है, टू आइडेंटिकल बॉल ऑफ मास एम एंड आर, रेडियस आर, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, रेडियस कितनी? आर के इक्वल है, ठीक है? आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है? द थर्ड बॉल ऑफ मास एम, एक थर्ड बॉल है जिसका मास एम है और रेडियस कितनी? आर बाई टू के इक्वल है, ठीक है? ये वाली बॉल है, इज कमिंग डाउन वर्टिकली एंड हैज ए वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है? ये वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? और हैज ए वेलोसिटी वी नॉट, और इसकी वेलोसिटी कितनी नीचे की तरफ आपकी? वी नॉट के इक्वल। क्वेश्चन गिवन क्या हुआ है? When it simultaneously hits the two balls and itself does not stop after the collision but continues to move downward with the speed of v naught by 2, ठीक है? इनसे कोलाइड करने के बाद भी इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी हुई कितनी? v naught by 2 के इक्वल। आफ्टर द कोलिजन द स्पीड ऑफ ईच बिगर बॉल्स, ठीक है? बिगर बॉल्स की स्पीड, ठीक है? इनिशियली तो देखिए बिगर बॉल्स आपकी रेस्ट पे है, ठीक है? मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आफ्टर कोलिजन ये 20 स्पीड से जाएगी, ये भी आपकी 20 स्पीड से जाएगी, ठीक है? ये यहाँ पर क्या कर लेता हूँ बच्चों, कंसिडर कर लेता हूँ मैं, ठीक है? बच्चों देखिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए जब ये आपस में स्ट्राइक करेंगे तब की कैसे कंडीशन होगी, ठीक है? ये दो बॉल्स हैं जैसे, ठीक है? नीचे वाली तो आपकी हॉरिजॉन्टल एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, ठीक है? जब इनके बीच का इम्पैक्ट होगा तब की कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपकी तीसरी बॉल है जिसकी इसकी रेडियस 1/2 हो जाएगी, ठीक है? इस वाली की रेडियस कितनी है आपकी? आर के इक्वल, ठीक है? और इस वाली की रेडियस कितनी है आपकी? आर बाई टू के इक्वल, ठीक है? क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ये डिस्टेंस आपकी आर बाई टू के इक्वल हो जाएगी। अगेन इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी होगी? इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, तो ये डिस्टेंस पूरी आपकी 2r के इक्वल हो जाएगी, ठीक है? और ये डिस्टेंस आप यहाँ पर तो बता सकते हैं कितनी होगी? 3r/2 के इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, ये इस तरीके से बच्चों की आपके यहाँ पर सिचुएशन है। ऑलराइट, और ये एंगल देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक एंगल थीटा डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है? दिस इज एंगल थीटा, ठीक है? ये तो देखिए लाइन ऑफ मोशन है किसका? बॉल का, ठीक है? जो आपकी स्मॉलर बॉल है ना जिसकी रेडियस आर बाई टू है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। और इसके अबाउट क्या है? दिस इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है? के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है? तो इसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट के हम करस्पॉन्डिंग हम क्या लाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है? और बच्चों देखिए ये बॉल क्या करेगी? इसको स्ट्राइक करेगी, ठीक है? तो इसका इसमें इम्पल्स लगेगी इस डायरेक्शन में, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। इसमें क्या लगेगा? आपका इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? अगर मैं देखिए स्मॉल, ये छोटी वाली बॉल जिसकी रेडियस आर बाई टू, इसकी एफबीडी बनाऊं, ठीक है? तो इस पर भी आपका इम्पल्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है? ये वाली बॉल लगेगी, ठीक है? इस बॉल को चलिए मैं वन बोल देता हूँ, इस बॉल को मैं बॉल टू बोल देता हूँ, ठीक है? तो वन लगेगी इस डायरेक्शन में, टू भी लगेगी आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है? ऐसे हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। इन दोनों के कारण देखिए कुछ रिजल्टेंट भी आएगा। ये एंगल थीटा है, ठीक है? तो बाई सिमेट्री बता सकता हूँ कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा। और जे के यहाँ पर आपके इम्पल्स है, जे के कंपोनेंट देख लीजिए। देखिए ये वाली जो बॉल है ना, इस बॉल को मैं चलो बॉल थ्री बोल देता हूँ। ये मैं बॉल थ्री ड्रॉ की मैंने। बॉल थ्री पर इम्पल्स देखिए वन के कारण भी लगा है और टू के कारण भी लगा है, ठीक है? इनके देखिए कंपोनेंट आएंगे, कंपोनेंट देखिए कैसे आएंगे? एक कंपोनेंट देखिए इस डायरेक्शन में होगा जो आपका वर्टिकल, जे कॉस थीटा आएगा, ठीक है? और इसके कारण भी जे कॉस थीटा आएगा, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? टू जे कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है? एक इम्पल्स का कंपोनेंट कितना आएगा? जे साइन थीटा, ठीक है? तो जे साइन थीटा देखिए इस पर भी लगेगा, तो ये वाली बॉल आपकी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी जे साइन थीटा के कारण, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देखिए जे साइन थीटा, ठीक है?
ये किसके इक्वल होगा, मास जे साइन थीटा, दिस इज द इम्पल्स कंपोनेंट, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, ठीक है। इनिशियली तो रेस्ट पे थी, अब ये आपकी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, और मान लीजिए वो वेलोसिटी वी है, हमने यहाँ पर एज्यूम किया है। तो कितना हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल एम वी के इक्वल हो जाएगा, मास इसका एम है, ठीक है। और ये आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये हो जाएगा। और यही वी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया यहाँ से, आपका इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए टोटल इम्पल्स कितना आ रहा है आपका, 2j cos थीटा, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ रहा है आपका, 2j cos थीटा। और ये किसके इक्वल होगा, आपका चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। पहले ये देखिए वी नॉट स्पीड से मूव कर रही थी, और आफ्टर कॉलिजन लिख रखा है वी नॉट बाय 2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखिए मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले वी नॉट से थी, अब वी नॉट बाय 2 से मास एम ही रहेगा, तो वी नॉट माइनस वी नॉट बाय 2, तो वी नॉट बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 1 डिवाइड बाय 2 अगर मैं करूँ यहाँ पर कितना, 1 डिवाइड बाय 2, तो देखिए बच्चों कितना आएगा, जे से आपका यहाँ पर जे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, कितना आपका टेन थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ से आपका एम से बच्चों देखिए ये वाला एम आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका v डिवाइडेड बाई वी नॉट बाई 2, तो 2v हो जाएगा, और यहाँ पर आपका वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। यहाँ से आप v की वैल्यू देखिए कितने लिख सकते हैं, आपको v कैलकुलेट करना है, तो v हो जाएगा आपका वी नॉट टेन थीटा डिवाइड बाई 4 के इक्वल, ठीक है। ये आपके यहाँ से कितनी हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अभी टेन थीटा को हमें यहाँ पर से हटाना है, टेन थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, एक तो आप साइन थीटा होता है, सम पीपल हैव कंसीडर बेस अपॉन, ठीक है। ठीक है, ये साइड देखिए इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये इसको मैं चलिए ए बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बी बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो तो देखिए ए बी साइड आपकी 3r/2 की है। चलिए मैं इसको अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी साइड ये है, ये कितनी है आपकी r+r/2, 3r/2 के इक्वल है, ठीक है। और ये वाली यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट आपका मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, ठीक है। डी तक की मैं बता रहा हूँ, ये आपका बी है, देखिए ये आपका डी है, ये है, ठीक है। बेसिक से मैथमेटिक्स है ये तो, ठीक है। ये आपकी आर के इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। तो मुझे देखिए ये साइड बता सकता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, तो ये आपकी 9r² बाई 4, और ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या बताती है, आर का स्क्वायर प्लस ये वाली कुछ की मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, किसके इक्वल, स्क्वायर के इक्वल होगी 3r/2 का स्क्वायर, यानी कि 9r² बाई 4 के इक्वल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आपका 9/4 माइनस 1, ये 5/4 r² इक्वल हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ तक की √5/2 आर के, ठीक है, ये आ जाएगी, ऑलराइट। अब यहाँ पर से देखिए आप टेन थीटा फाइंड आउट कर ले, टेन थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एक्स है, हाइपोटेनस 3r/2 है, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे v0/4, बेस कितना है आपका, एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए आपने कैलकुलेट कर ली कितनी, √5/2 r अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपका 3r/2 के इक्वल है, ठीक है। तो r/2 से बच्चा आपका r/2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका v0 5, ठीक है। हम्म, कुछ मिस्टेक्स हो रही है क्या यहाँ पर आपकी, यहाँ पर कुछ आपकी मिस्टेक हो रही है क्या, ये देखिए कितना आएगा आपका v0/4, ठीक है, ऑलराइट। तो और यहाँ पर आपका है टेन थीटा, टेन थीटा कितना होता है आपका परपेंडिकुलर, यस मिस्टेक हो रही है, टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस होता है ना, मैं यहाँ पर आपने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है। ये v0/4 देखिए कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर तो बच्चों आपका आर है, ठीक है। आर डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना आपका एक्स, यानी कि आपका एक √5/2 आर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, ये टू से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बजे आपका v0/2 √5 के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर, ये आना चाहिए, ठीक है। v0/2 √5, हमें v बताना था ना, v के आपकी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बिगर ब्लॉक, तो मैं एज्यूम किया v के इक्वल होगी, तो ये आपका v0/2 √5 आएगा। ये आपका ऑप्शंस में नहीं दिया ना, तो ये सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन है, नन दिया ना, सो दिस मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।